हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड लगभग 150 से भी अधिक प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आप जब हल करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन प्रश्नों का लेवल क्या है। बहुत ही अच्छे अच्छे सभी प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम ये सभी पूछे गए हैं, तो आपके आने वाले पेट एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है भारत की स्थिति और एवं विस्तार से रिलेटेड ये सभी प्रश्न हैं। तो चलिए वन बाय वन हम सभी प्रश्नों को डिटेल में भी देखेंगे, कुछ ट्रिक से भी याद करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। इसको इससे पहले हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से दिखें। तो चलिए फटाफट देखिए, इसमें पूरे हमें 150 से अधिक प्रश्नों को हल करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हम एक बैलेंस बना के चलेंगे ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा कम लगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस कर भी पाएँ। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो यह जम्बू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो यह ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितना है? तो यहाँ पे अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा पूछा गया है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए ये अगर भारत हम का नक्शा बनाए, जैसे उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो यहाँ पे ये मुख्य भूमि हमने बनाया है। और यहाँ पे मान लीजिए अंडमान निकोबार है, कुछ यहाँ तक सपोज मान लीजिए अंडमान निकोबार है, तो ये वाला जो अक्षांश है ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन अगर पूरे भारत का बोले तो यहाँ पे जो बनता है ये 6 डिग्री 4 मिनट बनता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट। तो मुख्य भूमि का पूछा गया है यहाँ पे, तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? ये देखिए इसमें जो है 82 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट जो है, और इसमें 82 डिग्री 30 मिनट, दोनों में सेम सेम दिया गया है। लेकिन अंतर क्या है? ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है। तो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। ये जो है मानक समय, भारत का मानक समय है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय मानक समय है ये किन किन जो है राज्यों से गुजरती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किन किन राज्यों से गुजरती है। एक यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ को हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और लास्ट है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है। कौन? जो भारतीय मानक समय है ये इन 5 राज्यों से गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, तो किसके पास स्थित है? तो ये जो हम आपको बताएं ना, भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, तो सबसे नज़दीक जो है इलाहाबाद के समीप से यह गुजरता है। इलाहाबाद का नैनी जो इलाका है, नैनी वाला रीजन, उसके पास है। जो लोग इलाहाबाद से रिलेटेड होंगे वो नैनी अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो वहाँ से जो है भारतीय मानक समय वो गुजरता है। और एक और जगह पूछता है, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भी ये गुजरता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो इन दोनों में जो है 5.5 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो धुरी है, दूर यहाँ पे लिखा गया है, तो दूर दक्षिणी भाग की जो है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है ना? तो ये दक्षिणी जो भूमध्य रेखा है वहाँ से 67876 किलोमीटर है। तो कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए 678, बहुत ही आसान है, उल्टा लिख दीजिए, इतना किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझे क्या पूछा गया है। यानी देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा जो है विषुवत रेखा है और यहाँ पे कहीं भारत है, तो ये जो विषुवत रेखा और इस भारत के बीच की दूरी है ना, ये पूछी गई है कि कितनी है। तो ये कितनी है, इसको इस तरीके से लिखिए ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। अगला प्रश्न है कि भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है, स्थलीय सीमा की, यानी अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, यानी स्थलीय सीमा, जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ ये वाला रीजन है, तो ये वाला जो है कुल लंबाई कितनी है ये पूछा गया है। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 6100 किलोमीटर, सॉरी मुख्य सीमा की बोला गया ना, तो ये जो है 15,200 किलोमीटर। और अगर ये वाली सीमा अगर पूछे तो ये वाली सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। और द्वीपों के साथ अगर मतलब द्वीप के साथ जो है उसकी लंबाई पूछी जाए तो ये हो जाएगा 75,16.5 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिणी जो लंबाई है वो कितनी है? तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें, ये वाला लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा? इसको याद कर कैसे करेंगे? देखिए ऐसा, देखिए जैसे हम कितने 6 7 8 लिखे थे ना, वैसे 1 2 3 लिख दीजिए और यहाँ पे 4, इतना किलोमीटर। यानी ये वाली जो लंबाई है, ये वाली, ये कितनी है? इतनी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का जो पूर्व से जो पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है कि भारत की जो है तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे देखिए भारत की तट रेखा की लंबाई पूछी गई है, तो ये इसमें टोटल नहीं दिया गया है, तो यानी ये मुख्य भूमि का दिया गया है द्वीप को छोड़ के, यानी 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यह तो 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो टोटल जो है पर्वतीय क्षेत्र का पूछा गया है, तो यह जो हो जाएगा आपको पर्वतीय क्षेत्र ये हो जाएगा 10.7%। देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र है 10.7%। अगर पहाड़ी बोले तो पहाड़ी 18.6% होता है। और अगर आपको पठारी बताया ना, सॉरी पहाड़ी बताया ना, ये पहाड़ी का, देखिए ये पर्वती है, ये पहाड़ी है, ये पठारी है, यानी 27.7% पे के भाग पे क्या है, पठार है, और 43% पे क्या है, मैदान है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पर्वत और पहाड़ी दोनों को जोड़ दिया गया है ना, दोनों को मिला के पूछा गया है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कितना आएगा, 29.30%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार होता है, विस्तार पाया जाता है। तो आपको पता है 27.7% पर पठार का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो इतने प्रतिशत पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो है 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां क्या है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर है समुद्र सीमा से कितने समुद्री मील की दूरी पर है। तो यह जो होगा, ये देखिए ये समुद्री सीमा जब हम गिनते हैं, यानी जब हम वो करते हैं क्या बोलते हैं डिस्टेंस नापते हैं, तो वो हम बेस लाइन से नापते हैं। तो ये में हम डिटेल में नहीं बताएंगे कि बेस लाइन क्या होता है, या हम आपको सिर्फ इतना बता दे रहे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टेरिटोरियल वाटर, कंटेजियस वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर ये हम देखें तो ये बेस लाइन से 12 मील की दूरी पर होती है, 12 नॉटिकल मील की दूरी पर होती है, और ये जो होती है बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर होती है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर होती है। तो देखिए अगर 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि तीनों हो गया इसका आंसर। टेरिटोरियल वाटर का हो जाएगा जल सीमा का, प्रादेशिक जल सीमा का हो 12 नॉटिकल मील, इसका हो जाएगा कंटेजियस का 24 नॉटिकल मील, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो समुद्र के किनारे आप जोड़ लीजिए, देखिए गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के बाद केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी टोटल जो है वो 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं। उसके बाद भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो यह हो जाएगा गुजरात, और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे कौन है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, वो तो हो जाएगा आंसर आपका आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अगर पूछा जाए किन किन राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 राज्यों से जो होती है वो कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। बाकी जो बचे उससे नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा। इससे आसान क्या होगा प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा ऑप्शन में झारखंड मिल रहा है, तो झारखंड से गुजरेगी। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है, यानी सबसे लास्ट पॉइंट है मुख्य भूमि का, है ना, वो क्या है। तो मुख्य भूमि का जो लास्ट पॉइंट है वो है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन जो होता है उसको कन्याकुमारी बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा कन्याकुमारी, लेकिन कन्याकुमारी बोलिए चाहे केप कोमोरिन एक ही बात है। इंदिरा पॉइंट अगर पूरे भारत का पूछे तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और कैलीमेर पॉइंट जो होता है वो तो तमिलनाडु में है, वो नहीं है। और नारीमन पॉइंट तो बहुत लोगों को पता होगा, ये मुंबई में है। ओके, तो केप कोमोरिन को ही कन्याकुमारी, देखो कैमोरिन कन्याकुमारी तो दोनों एक ही है। और भारत के दक्षिणी, यानी देखिए अब ये मुख्य भूमि का नहीं पूछा गया है, पूरे भारत का जो दक्षिणी में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो यह है इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? अब जैसे हम बताएं कि कन्याकुमारी को केप केमोरिन भी बोला जाता है, तो उसी तरह इंदिरा पॉइंट का भी अन्य नाम बहुत सारा है। पार्सन पॉइंट बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, लाही चिंग बोलते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा, देखिए कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। उसके बाद देखिए या तो केप कोमोरिन होगा या तो इंदिरा पॉइंट। अगर इंदिरा पॉइंट नहीं दिया है तो आपका केप कोमोरिन हो जाएगा, लेकिन इसमें दिया हुआ है इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा कॉल जो है वो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है ना। जो सबसे भारत का उत्तरी है वो इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणी कौन है? इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो अभी आपको बताया इंदिरा कॉल जो है सर्वाधिक उत्तरी भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह हो गया भारत के दक्षिणी स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अगर इसमें पूछा गया इंदिरा जो पॉइंट है वो कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप में से कौन अलग करता है? तो रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? यह हो जाएगा पंबन चैनल जो है अलग करता है रामेश्वरम द्वीप को। आदम्स ब्रिज यानी आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? तो बहुत ही आसान है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा जो है 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होते हैं? तो यह होता है अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। और 10 डिग्री चैनल्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कौन अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल में लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये दोनों जो होते हैं वो अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए ये अंडा जो है, मान लीजिए जो गोल है 0 है उसको हम अंडा मान लेते हैं ना, तो को कैसा है? लिटिल अंडा यानी छोटा अंडा है, लिटिल अंडा। और लिटिल अंडे का क्या है? कारोबार है ना। तो कार निकोबार याद हो गया। अब अगला देखिए कि डंकन पास किसके बीच में है? तो डंकन पास जो है 10 डिग्री चैनल से ठीक ऊपर होता है, तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। किसके? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। दीव एक क्या है? दीव एक द्वीप है, तो ये किसके निकट है? तो ये देखिए किसके तट पर है? तो ये जो है गुजरात के तट पर है दीव। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो है जल राशि कौन सी है? तो ये पाक जल संधि अलग करती है। अगला है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा रखने वाली सीमा कौन बनाता है? तो यह जो है मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में यह है रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यह जो है ऑप्शन में हो जाएगा आपका, अगर बांग्लादेश नहीं दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किसके साथ नहीं लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? ये श्रीलंका के साथ, यानी कोई जो बाउंड्री नहीं टच होता है। पड़ोसी देश तो है लेकिन कोई बाउंड्री नहीं टच होता है इससे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। देखिए आप अगर नेट पे सर्च करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको श्रीलंका भी मिलेगा, मालदीव्स भी मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं वो मेन बाउंड्री से टच नहीं होते भारत के, इसलिए कभी कभी इनको भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं माना जाता है। आप ही सोचिए कि अगर ये कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा गया है तो इसका आंसर तो आपको कोई ना कोई देना ही पड़ेगा। तो आप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में से क्या चूज़ करेंगे? श्रीलंका ही, क्योंकि श्रीलंका जो है वो मेन बाउंड्री से इंडिया, मतलब इंडिया का जो मेन वो है रेखा है, तट रेखा, उसको नहीं छूता है। तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं, ये है, लेकिन कभी कभी नहीं माना जाता है श्रीलंका और मालदीव्स को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो यह हो जाएगा आंसर गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा ये भूटान के साथ लगती है। निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेशों का विभाजित किया जा सकता है? तो मतलब भारत को कितने हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है? तो पहला हिमालय गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान ये गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं विभाजित करते हैं हम लोग।
पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, हिमालय प्रदेश, गलत। दक्षिणी पठार प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश, ये भी गलत। उत्तरी, ये सही हो जाएगा, तब बाकी बचा ही क्या। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, वृहद मैदानी प्रदेश हो जाएगा, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश हो जाएगा तथा सागर तटीय प्रदेश। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, यानी सबसे प्राचीनतम पूछा गया है, तो यह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीनतम है। और सबसे नवीनतम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा सबसे नवीनतम। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो यह आप लोगों को लगेगा कि हिमालय श्रेणी का भाग है या अराकान योमा पर्वत का बताएंगे, लेकिन ये दोनों ही गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार होता है उसका विस्तार थोड़ा आगे तक हो जाता है और ये उधर जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये इन्हीं का प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, तो वो शिवालिक का हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये हो जाएगा कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तट का भाग है। अगला है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, तो कोंकण तट जो है वो गोवा से दमन तक है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, तो यह जो है प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। देखिए ये जो लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति है वो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, यानी प्रवाल भित्ति जो है वो उसके कारण हुई है। और लेकिन अंडमान निकोबार बोले तो अंडमान निकोबार शिवालिक का ही जो है वो विस्तार हुआ है और वही जो है शिवालिक का हिस्सा ही अंडमान निकोबार है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो 2 ज्वालामुखी जो है द्वीप कौन कौन से, बैरन और नारकोंडम द्वीप है। और जो अगर पूछा जाए बैरन किस पे स्थित है, तो बैरन जो है मिडिल मतलब मध्य अंडमान पर स्थित है और नारकोंडम जो है उत्तरी अंडमान जो है उसके थोड़ा सा ऊपर स्थित है। अगला है न्यू मूर द्वीप कहाँ है, तो न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है आपको बताना है, तो दमन, पुडुचेरी, दीव और दादरा नगर हवेली। तो दीव जो है एक द्वीप है, द्वीप एक ही जैसा लग रहा है। भारत का कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो काला पानी के नाम से कौन सा जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाना जाता है। आप सभी लोगों को रीज़न तो पता होगा क्यों जाना जाता है, काले पानी की सज़ा सुनाई जाती थी ना अंडमान निकोबार ले जाके। लक्षद्वीप जो है समूह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है अरब सागर में स्थित है। दीव स्थित है, दीव कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा खंबात की खाड़ी में, यह जो है दीव स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो यह स्थित है रामेश्वरम। गंगा सागर तो राजस्थान का एक कोई जिला है जो पाकिस्तान से टच होता है। लक्षद्वीप तो पता ही है अरब सागर में है और न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो टोटल 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो मिनिकॉय को माना जाता है कि सबसे बड़ा है ये। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इससे ये कौन सा क्वेश्चन है किस टाइप का बच्चों वाले। थार मरुस्थल राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री जो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वहाँ पे 2 और है, एक भारतीय है और एक का आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि एक और कौन सा है। तो हालांकि एक तो जो है वो बंद हो चुका है अब। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो किस स्थान को, यह जो है सियाचिन को, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, तो यह है सिकंदराबाद। ये हमने आपको पिछला जो क्वेश्चन सेट कराया था उसमें आपको बताया था कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में कौन सा झील है, हुसैन सागर झील है इन दोनों के बीच में। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, तो अगर पूछा जाए कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, याद रखिएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, तो उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। और अगर पाकिस्तान जिस पर अधिकार किया हुआ उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, तो वह है लद्दाख है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो देखिए आपको टू द पॉइंट डेटा है, ये डेटा तो याद करना ही पड़ेगा। और ये कितना है, ऑप्शन सी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये सही आंसर है। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते थे। ओके।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा। तो कर्क रेखा के उत्तर में देखिए त्रिपुरा तो उसी पे पड़ता है कर्क रेखा पे, झारखंड भी कर्क रेखा पे पड़ता है, मिजोरम भी कर्क रेखा पे पड़ता है, मणिपुर जो है वो कर्क रेखा पे नहीं पड़ता और ये कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? यानी ये जो कर्क रेखा है ना, तो इससे सबसे नज़दीक कौन सा है? तो सबसे नज़दीक हो जाएगा अगरतला। ये जानते हैं, ये आप लोग बहुत ही पास पास दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगरतला। इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता था, अब डिस्टेंस लेके नापेंगे नहीं, हालांकि ये बहुत करीब करीब है ना, तो जिसमें से इसका सही आंसर अगरतला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत की आकृति जो है चतुर्कोणीय है, ये भी बिल्कुल सही है, चतुर्कोणीय है ना ये, अगर हम ऐसे मिलाएं इसको। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ये बताना है आपको। भारत के क्षेत्रफल का जो है 29.3% भाग जो है पर्वतीय है। अगला प्रश्न है कि जो पठारी क्षेत्र इतना दिया हुआ है, मैदानी भाग इतना दिया हुआ है, तो आपको आंसर पता क्या होगा? यही गलत है। ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो है, पर्वतीय, ये दोनों को मिला के पर्वत और पहाड़ी को मिला के बताया गया है, ठीक है। और पठारी 27.7 और मैदानी कितने थे? 43% थे। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कितना होता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। ये मुख्य भूमि का बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत के उत्तर में मैदान में स्थापित संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है कि तो उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। अगला है भारतीय यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। यह मैदान की मिट्टी जो है चरनोजन प्रकार की होती है, तो ये ही गलत हो गया, चरनोजन प्रकार की तो होती नहीं है, तो ये आपका असत्य है कथन। अगला प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है कि यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से जो है 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आप लोगों को लगता है कि आधा मैं हिंदी में बोलती हूँ, आधा इंग्लिश में बोलती हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हिंदी वाले में, इसलिए मैं कभी आपको आधा इंग्लिश में बोलूँगी, कभी आधा हिंदी में बोलूँगी, ठीक है। तो आप लोग हंसिएगा मत इस बात पर, ये थोड़ी मेरी वीकनेस है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो कौन सी है? वो है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा राज्यों को ये टच करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, आपको बताना है। तो त्रिपुरा तो एक राज्य हो गया ना, बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये देखिए इसमें तो सभी ऑप्शन गलत है ना। भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यू द्वीप किन दो देशों के मध्य जो है विवाद का कारण है? तो न्यू द्वीप किसके मध्य का विवाद का कारण है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और जो भारत के साइड जो न्यू द्वीप का कुछ हिस्सा है ना, वो जलमग्न हो चुका है, यानी काफ़ी हिस्सा डूब चुका है और हमेशा विवादित रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और अगला प्रश्न है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, यानी कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो यह हो जाएगा 17.5% रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सभी प्रश्न आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ तो प्रश्न आपको रिपीट होके आ रहे होंगे, है ना, और है तो इम्पॉर्टेंट सभी के सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये तो सही है बिल्कुल ही। और भारत की मुख्य स्थल खंड है कि समुद्री सीमा जो है इतनी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरी विस्तार इतने से इतना के देशांतर में है, ये भी बिल्कुल सही ही है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार बताया गया है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। KBC कुछ गलत हो गया है क्या? असत्य बताना है ना आपको। हाँ तो देखिए इसमें क्या गड़बड़ हो गया है, ये ऑप्शन डी असत्य हो जाएगा। दिक्कत क्या है, यहाँ पे मुख्य स्थलखंड दिया गया है ना, तो मुख्य स्थलखंड का तो 8 डिग्री 4 मिनट होता है ना। ये चीज़ मुझसे मिस हो जा रही थी, है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य स्थलखंड दिया। अगर यहाँ पे मुख्य स्थलखंड नहीं लिखा रहता ना, तो ये भी सही हो जाता, 6 डिग्री 4 मिनट। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, सही है बिल्कुल। और भारत की कुल समुद्री सीमा जो है 7,000 जो है 516.5 किलोमीटर है। कुल समुद्री सीमा पूछा गया ना, तो ये बिल्कुल सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में, यही गलत हो गया। ठीक है, आपको असत्य पूछा गया है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो कौन सी है? तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है। अगला देखिए प्रश्न, जल्दी जल्दी इन संदर्भ को हल करते हैं। और इसमें आपको वो बताना है, विस्तार बताना है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हम देख लेते हैं फटाफट। ये दक्षिणी उत्तरी दिया हुआ है, तो दोनों ही जो है किस में, उत्तर में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा 8 डिग्री 7 मिनट, और ये पूर्व में दोनों होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर होगा। अगला देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो किसकी नहीं लगी हुई है? मणिपुर की लगी हुई है, असम की लगी हुई है, त्रिपुरा की, नागालैंड की नहीं लगती है। तो ये आपको मैप ध्यान रहना चाहिए कि कौन किसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, वरना आप बता नहीं पाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? असम की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है, भूटान की भी लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो कौन नहीं है राजस्थान से सटा हुआ? गुजरात भी है, महाराष्ट्र नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, हरियाणा भी सटा हुआ, उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया है। संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली भारत के निम्न में से किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। कैसे याद रखेंगे? देखिए, कभी कभी ट्रिक काम में आ जाती है याद रखने के लिए। तो पोर्ट ब्लेयर ना, तो ब्लेयर से याद रखिए ब्लेजर। तो ब्लेजर जब भी हम पहनते हैं, क्या करते हैं, अपने पीछे लेके जाते हैं ना, फिर उसमें हाथ डालते हैं साइड से। तो ब्लेजर को हमेशा पीछे ले जाके पहनते हैं, यानी दक्षिण में। आप मान लीजिए आपका फेस उत्तर साइड में है, तो आपके पीछे दक्षिण हुआ ना, तो दक्षिणी अंडमान में, ब्लेयर से ब्लेजर। अगला प्रश्न है, और देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, हरिद्वार उत्तराखंड में, झांसी, यही गलत हो गया, झांसी तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अलवर राजस्थान में, बिल्कुल सही है। तो हमने लगभग आधा प्रश्न कंप्लीट कर लिया है, आधा से ज़्यादा। और फटाफट जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन करते हैं। अगला, इंदिरा पॉइंट जो है किसकी दक्षिण नोक है? तो वो किसका है? अंडमान और निकोबार पे ये पड़ता है ये, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार जो आपको सही लगाना है, तो सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? सबसे बड़ा राजस्थान है, तो राजस्थान पहले नंबर पर आएगा। देख लीजिए तीसरा कौन, ये तीनों ऑप्शन में आ रहा है। दूसरे पे कौन सा है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद पहला चौथा, तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है, और चौथा जो है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया है, यहाँ क्या दिक्कत है? सबसे पहला राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, सॉरी महाराष्ट्र हो जाएगा, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, तो उसके हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। अगला है सियाचिन से रिलेटेड, ये 100वां प्रश्न है। तो सियाचिन जो है वो किसके बीच में है? विवादित क्षेत्र है। तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा होता है? तो ये जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो भौगोल सबसे लास्ट में कौन सी है? इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट किस पे है? निकोबार द्वीप समूह पे है। भारत यानी मुख्य भूमिका पूछा गया, दक्षिणी मुख्य भूमिका पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? केप कैमोरिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 105वां कौन सा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से में उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उसके पूर्व से पश्चिम क्रम है, यानी आपको पूर्व से पश्चिम लगाना है। तो अब इसमें मैं बताने वाली नहीं हूँ, फटाफट मैं बता दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहला हो जाएगा गुजरात, आप मैच कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर हो जाएगा राजस्थान। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या इसमें? यहाँ पे आप ना राजस्थान कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से तो सीमा ही नहीं। अच्छा सॉरी, इसमें पूछा गया किससे गुजरती है और उसका सही क्रम लगाना है, तो
ये बिहार उत्तर प्रदेश से तो गुजरती ही नहीं है। देखिए गुजरात राजस्थान इसमें नहीं दिया हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो उस हिसाब से आप क्रम लगा लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने में हमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। किससे? पटकाई बूम की पहाड़ियाँ जो है म्यांमार से अलग करती हैं। राज्य समूह जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, तो मणिपुर की सीमाएं किससे किससे लगती हैं? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा से लगती हैं इन तीनों से। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया है। सिरिल जॉन रेडक्लिफ, इसमें भी रेडक्लिफ है, इसमें भी रेडक्लिफ, तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ है इनका नाम पूरा। स्टैनफोर्ड रेडक्लिफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है घिरा हुआ है। और डुरंड लाइन जो है किसके किसके बीच में? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कभी कभी आपको भारत और अफगानिस्तान मिलेगा तो दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि उधर वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, इसीलिए। अब 111वां प्रश्न देखते हैं कि पाकिस्तान की सीमा लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? अब तो वैसे जम्मू कश्मीर तो राज्य तो रहा नहीं, लेकिन हालांकि ये देखिए 2003 में पूछा गया तो उस टाइम तो राज्य ही था, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अगला है, अरब सागर स्थित भारतीय द्वीपों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर की जो द्वीप है वो पूछा गया ना, तो आपको पता है लक्षद्वीप अरब सागर में है, और उसकी विशेषता क्या, वो एक जो है वो प्रवाल भित्ति से बनी है ना, तो वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और अगला है, और कौन सा है, अगर पूछे स्थान कौन सा है तो किविथू है, ध्यान रखिएगा। उत्तर दक्षिण तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन जो है सबसे पूर्वी नहीं ध्यान होगा। पूर्वी जो होता है किविथू होता है, और अगर पश्चिमी सबसे पश्चिमी स्थान पूछे तो सर क्रीक है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सबसे अधिक पूर्व की ओर जो है वो लखनऊ स्थित है। तो देखिए ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, हालांकि ये IAS 2007 में पूछा गया है। जब आप मैप उठा के लोकेशन देखेंगे ना, तो लखनऊ, जैसे मान लीजिए लखनऊ यहाँ है, उसके नीचे क्या आ जाता है, भोपाल कुछ यहाँ पे पड़ेगा, उसके नीचे आ जाएंगे तो हैदराबाद कुछ यहाँ पे, फिर उसके बाद अगर देखेंगे बेंगलोर, तो बेंगलुरु जो कुछ यहाँ पे। तो ये जो है सबसे क्या है, सबसे पूर्व में है ये राजधानी, ठीक है, आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न क्या है, पूछा गया 115वां, भारत के किस भाग के में जो बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो किस में है? हम आपने बताया मध्य अंडमान में है, तो आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में किस में? मध्य अंडमान में है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक राज्य मतलब एक राज्य अलग हुआ था, जब ये राज्य बना था, तो उसकी राजधानी क्या थी? तो स्टार्टिंग में इसकी राजधानी नेल्लोर थी। अभी तो हालांकि तीन राजधानियां हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो ये तो बहुत ही आसान है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। अब बहुत ही कम प्रश्न बचे हुए हैं, देखिए फटाफट बाकी सबको कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि। और अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति कौन सा है? तो सबसे अधिक कौन सा है? दक्षिण का पठार है, ओके, सबसे ज़्यादा ये है। और अगला प्रश्न है, सॉरी गलत हो जाएगा, हाँ, तो ये जो होगा उत्तरी मैदान हो जाएगा। वैसे भी आप देखिए जो मैदान है वो टोटल कितने प्रतिशत हिस्से पे? 43% पे है। और पठार अगर देखें तो पठार जो 22.7% पे है। तो उत्तरी मैदान सही आंसर हो जाएगा इसका। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती है? तो किसकी लगती है ये? सिक्किम की। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा? ये वही है कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिण मत कर दीजिएगा तो वो तो मकर रेखा हो जाएगी। अगला है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, यानी सबसे दूर वाला जो पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है, अच्छा पश्चिम बताना है ना, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री पूर्व, सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि अरावली और विंध्य हिमालयों के बीच में कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार है। नेक्स्ट है 125, सिलवासा राजधानी है,
तो अब तो हट गई है ना सिलवासा, अब तो राजधानी नहीं है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की। एक्चुअली देखिए अब क्या है, ये बहुत ही पुराना प्रश्न पूछा गया है, 2007 का है। और 26 जनवरी 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और दोनों की एक राजधानी है, क्या वो है दमन। दमन सही से लिख देते हैं, दमन। किसकी राजधानी है ये, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों की एक ही राजधानी है, क्योंकि अब दोनों एक हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है, तो गुजरात की है। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो ये भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका यानी कोरी क्रीक, सर क्रीक भी उधर ही है, तो आप हिंट में लगा सकते हैं कि किधर पड़ता है, तो ये कच्छ की खाड़ी की साइड है ना। कच्छ की खाड़ी नहीं, कच्छ का रन में पड़ता है, ठीक है। रन किसको कहते हैं आपको पता है, रन जो होता है दलदल को कहते हैं, रन कच्छ का रन, तो वहाँ पे काफ़ी दलदली इलाका है। और कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, तो आपको बताना है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से भी, असम से नहीं गुजरती, बाकी सबसे गुजरती है, यानी इसको हटा दीजिए, बाकी सारा सही हो जाएगा। अगला है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीनों राज्यों में जो है समाहित है, यानी 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट ये पठारों की ढलान है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया, ऑप्शन बी 1953 में किया गया। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो यह कावेरी द्वारा बनाया गया द्वीप है जो है। अगला है कि भारतीय मानक समय का यामनोत्तर नहीं गुजरती है, यानी किससे नहीं गुजरती है, तो हमने बताया था किससे किससे गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा नहीं है, तो आंध्र प्रदेश भी है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। हमने 136 कर लिया है। मणिपुर पूछा गया है कि मणिपुर का जो है अधिकांश धरातल कैसा है, तो कैसा है, पर्वतीय है भाई, बहुत ज़्यादा पर्वत है वहाँ पे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किसके कारण से, अक्षांशीय विस्तार के कारण से, ठीक है। भारतवर्ष जो आकार में विश्व का कौन सा नंबर का है, तो ये सातवां जो है सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो ये पुर्तगालियों ने सबसे पहले खोजा था। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, तो इसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए ये बहुत मस्त सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये अगला है कि भारत की जो भौगोलिक मानचित्र है इसको तैयार कौन करता है, तो इसको भारतीय सर्वेक्षण तैयार करती है, यानी इंडियन सर्वे, ये जो है तैयार करती है, इंडियन सर्वे ऑफ भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न देखिए, आखिरी है बस, ये सब थोड़ा सा और आप लोग वेट कर लीजिए, इतना वेट किए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 153 से बाकी है ना। झारखंड जो है किस गोलार्ध में है, बच्चों वाला क्वेश्चन भाई, पूरा भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, झारखंड किस खेत की मूली है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और जब आप पहली बार इसको देखेंगे ना, तो आपका पक्का देखिए, कोयली गुजरात, नुमालीगढ़ असम, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, मनाली तमिलनाडु, तो आप उसको आंसर लगाएंगे डी, बट ये गलत है। मनाली तमिलनाडु आपका पता है, आप इसका आंसर सही क्या होगा, ये हो जाएगा बी। ऐसा क्यों, आप क्यों बी लगा रहे हैं, मनाली, आप तो सोचेंगे मनाली तो शिमला में है, सॉरी मनाली कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में है, तो ये तमिलनाडु में कैसे है ना। तो एक्चुअली देखिए, ये जो सारी जगह दिए हुए हैं ना, एक बार नोटिस करेंगे तो ये सारी रिफाइनरी दी हुई हैं। कोयली रिफाइनरी असम में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, सॉरी कोयली रिफाइनरी गुजरात में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है। नागपट्टिनम जो रिफाइनरी है ना, वो तमिलनाडु में है, और जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वो भी तमिलनाडु में, सॉरी मनाली रिफाइनरी, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। मनाली जगह अलग है, लेकिन मनाली रिफाइनरी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भी कहाँ, चेन्नई में ये है। तो बहुत मस्त सा क्वेश्चन है, आप किसी से भी पूछेंगे, एक बार पूछ के देखिएगा किसी से, पक्का वो गलत बताएगा। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है, तो कौन सा है जो, तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप। अगला है भारतीय मुख्य जो है भूभाग कितने महासागर मिलते हैं, तो महासागर तो एक ही मिलता है, हिंद महासागर, बाकी सब तो वो है जो है समुद्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है, तो कौन सा है ये, लक्षद्वीप है पूरा का पूरा। और अगला है
बस ये लास्ट है, थोड़ा जल्दी से इसको कर लेते हैं हम लोग। और भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी में है? तो सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाने थे वो क्या है? तो किसका पूछा गया? पश्चिमी घाट का, पश्चिमी पर्वत तटीय मैदान का उत्तरी भाग पूछा गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोणकण कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिलती है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिलती है, ये गलत है। सॉरी, ये भी सही है, तीनों ही सही है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सॉरी सही नहीं आपको बताना है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। कोडाईकनाल तमिलनाडु बिल्कुल सही है। माउंट आबू राजस्थान बिल्कुल सही है। शिमला ये गलत हो जाएगा, शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। सो इतना रखते हैं, ठीक है। ये पूरे थे टोटल 150 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को इतना पेशेंस रख के आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को देखा समझा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लगा होगा, कुछ ना कुछ तो आपने इससे सीखा ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। जल्दी हम यूपी का जो है सॉरी इंडियन हिस्ट्री जो है यूपी टेट के लिए यूपी पेट के लिए सभी जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।